प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए क्यों ना हम प्रभु का धन्यवाद करें, इस सुंदर सृष्टि के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए बनाई। और वचन कहता है कि इस पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर ने धर्मियों को अधिकार दिया है। हालेलुया, आमीन। फिर एक बार आपका इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं जिस विषय को लेकर हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन और मनन कर रहे हैं। परमेश्वर लगातार वचनों के द्वारा हमसे उस विषय में बातचीत कर रहा है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उस अद्भुत नाम के लिए जो इम्मानुएल के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में हम लोग क्रिसमस के मंथ में हैं और कैरल्स चल रही है और अलग अलग जगह आनंद मनाया जा रहा है, अलग अलग फंक्शंस को हम लोग अटेंड कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में यहाँ समय दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति का आनंद ले सके। हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारी ताकत हो जाती है प्रियो, और जब जब हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, यकीन मानिए परमेश्वर आपकी ओर नित्य ध्यान लगाए रहता है। हालेलुया। हम उसकी ओर देखने से भटक जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें लगातार निरंतर मेरे और आपकी ओर लगी रहती है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में हम लोग कुछ वचनों को सीखेंगे और मेरा विश्वास है आज के आने वाले वचन हम में से प्रत्येक को आशीष से भरने जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, उसमें हम आशीषित हो, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसका गुणानुवाद करें। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 71 और उसके 1 से लेकर तो 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 71 वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता 71 और उसके 1 से लेकर 8 वचन। और मेरा विश्वास है कि आप लोगों के सामने आपका पवित्र शास्त्र रखा है और आप मेरे साथ इन वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरे शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु हम में से प्रत्येक को, जितनों ने इस वचन को पढ़ा है, आप में से प्रत्येक को प्रभु आशीष दे। आमीन। वचन कहता है, हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। हालेलुया। मैं तेरा शरणागत हूँ। क्या आज आप प्रभु के शरण में है? क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप धन के शरण में हैं, किसी व्यक्ति के शरण में हैं, किसी वस्तु के शरण में हैं, किसी प्राणी को अपना भगवान मान बैठे और उसकी शरण में हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ। हालेलुया। मेरी आशा कभी टूटने न पाए। मैं आपसे वायदा करता हूँ, जो यहोवा के शरणागत है, जो यहोवा को अपना शरण स्थान और धाम और गढ़ मानते हैं, उनकी आशा को प्रभु कभी भी टूटने न देगा। हालेलुया। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। इसका सरल अर्थ है, परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं जो आपको उद्धार दे सके। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है प्रियो, जिसको आप ये कह सके कि मेरा उद्धार कर, मेरे जीवन में ये कर, मेरे जीवन में। मोक्ष का मार्ग उद्धार से ही प्राप्त होता है और उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हालेलुया। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है। मैंने अभी आपको बताया, यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं जो आपको उद्धार दे सके।
हालेलुया। अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर। देयर इज नो अदर वे। हालेलुया, आमेन। आगे वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। हालेलुया। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट अर्थात शैतान अर्थात आपका और मेरा विरोधी या बैरी कब हम पर किस तरीके से अटैक करेगा हमको नहीं पता होता है। इसीलिए आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु दुष्ट और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। हालेलुया। बचपन से मेरा आधार तू है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा मैं तेरी ही बाट जोहता हूँ। आमीन। इस बात को याद रखिएगा, जब आप यहोवा की बाट जोहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोहते वे नए बल को भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। विश्वास रखना सीखे, प्रभु के वचन पर भरोसा रखना सीखे। मैं आपसे वायदा करता हूँ, गॉड विल नेवर लेट अस डाउन। हालेलुया। परमेश्वर हमको कभी भी गिरने नहीं देगा, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, ये एक कारण बहुत है हमको जीवन भर प्रभु की महिमा करने के लिए। हो सकता है मैं अन्य जाति से आया हूँ, एक ब्राह्मण परिवार से आया हूँ। मैं जब अपने माता के गर्भ से निकला मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन वचन कहता है कि जब तू अपने माता के गर्भ से निकला तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा संभाला गया, और उसी का उत्तर है कि आज मैं यहाँ पर बैठकर आपको वचन की सेवकाई कर रहा हूँ। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य डेली तेरी स्तुति करता रहूंगा। तूने माँ के गर्भ से मुझे संभाला और मेरी माँ के कोख से तू ही ने निकाला। ये दो कारण है, इसके लिए नित्य दाऊद कहता है मैं तेरा धन्यवाद दूंगा प्रभु, क्योंकि अगर मैं माता के गर्भ से नहीं निकलता, अगर तू मुझे नहीं संभालता, तू मुझे नहीं बुलाता, तो आज मेरा जीवन अंधकार में होता। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद देना बहुत बहुत जरूरी है। अनगिनत उपकार है परमेश्वर के हमारे जीवन पर, लेकिन हम परमेश्वर के वचनों को बड़े हल्के में लेते हैं, जिसके कारण हम अपनी कई आशीषों को पाने से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। हालेलुया। बहुतों के लिए मैं चमत्कार बना हूं, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। आपके जीवन से आश्चर्य कर्म चिन्ह और चमत्कार इसलिए होते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के शरण में होते हैं। हालेलुया। जिस दिन आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान, अपने बल और ताकत से आप चिन्ह और चमत्कार या आश्चर्य कर्म करने को बढ़ेंगे, यू विल बिकम अ जीरो। आप शून्य हो जाएंगे, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब जब आप यहोवा परमेश्वर के शरण स्थान में उसे अपना गढ़ मानकर बैठेंगे, ये परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, जिसके द्वारा आप महिमा के कामों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। आमीन। मेरे मुंह से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। एक तो दिन भर हुआ करे और बहुत हुआ करे। डरना नहीं है। यीशु के नाम के सुसमाचार को सुनाने के लिए मुझे और आपको किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। बुद्धि का इस्तेमाल करे, बाकी सब परमेश्वर देख लेगा। बुद्धि कौन सी? अपनी नहीं, प्रभु से पाई हुई बुद्धि। हालेलुया। प्रभु से पाई हुई समझ और ज्ञान की बातों का जब आप इस्तेमाल करते हैं, वो करने के लिए कैसे करें पास्टर साहब? वो कहाँ मिलती है? वो परमेश्वर के वचन में मिलती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं, यकीन मानिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। ईमान। वचन कहता है दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत किया करो, थोड़ा नहीं बहुत वर्णन किया करो, ऐसा लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन हमारे जीवन के द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को सुनने के लिए अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में हम तेरे सामने आते हैं राजा।
प्रभु इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन पर उंडेली है प्रभु जी। आज विशेषकर प्रार्थना करते उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा। तो उनमें से हर एक के साथ उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को तेरी इच्छा और तेरी योजना के अनुसार तू पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करता हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर पिता इन दिनों हमारे लिए प्रार्थनाओं को कर रहे राजा। उनके उनके जीवन की हर एक कमी घटी को तू भर दे राजा। उन्हें ऐसे ही तैयार कर ताकि वे लवलीन होकर कलीसिया के लिए और तेरे सेवकों के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर इन दिनों में उन लोगों के लिए जब हम इस तेरे जन्म के उत्सव के महीने को मना रहे हैं प्रभु। सब तरफ आनंद हो रहा है परमेश्वर पिता। प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, वो लोग जिनको रोज़ का भोजन प्राप्त नहीं होता, वो लोग जो परमेश्वर पिता इस ठंडी के सीज़न में प्रभु इनके शरीर को ढांपने के लिए इनके पास कपड़े नहीं होते राजा। प्रभु तो इन सबों को स्पर्श कर परमेश्वर पिता। तेरी इच्छा और योजनाओं में तो हमें रख राजा, ताकि ऐसे लोगों की हम सेवा कर सके, मदद कर सके और तेरे प्रेम को प्रभु इस क्रिसमस में बांटकर प्रेम का संदेश दे सके राजा। प्रभु आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए। हमको वचन बांटने और सुनने से रोकने वाले शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं। अब तक तू हमारे साथ रहा ऐसा विश्वास करते, और आगे के समय में तू हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को लेकर बना हुआ है ऐसा विश्वास और घोषणा करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। हमने कल कुछ वचन देखे थे, मैं भी उन वचनों को पढ़ रहा था और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था कि मुझे प्रभु ने वचन दिए ताकि मैं इसके द्वारा आपसे बातचीत कर सका। हालेलुया आमीन। कल मैंने आपसे कहा था कि आप नए नियम को जब पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे वचन हैं जिसमें ये लिखा गया है कि परमेश्वर इमैनुअल ही परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है ऐसा वचन बताता है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। उसमें से कुछ वचन मैं पढ़ूंगा, आपके सामने पवित्र शास्त्र रखे हैं, आपने भी पढ़ने चाहिए। अगर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं तो प्रभु इसकी बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा। पहला वचन कल हमने पढ़ा था कुलसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 15 वचन। द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्सेस 15 से वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप ही है, इमैनुअल का प्रतिरूप ही यीशु नासरी है। आमीन। इब्रानियों 1:3 कहता है वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। The sun is the dazzling radiance of God's splendor, the exact expression of God's true nature, His mirror image। जैसे परमेश्वर पिता की इमेज है, जैसे परमेश्वर पिता है, वैसे एग्जैक्ट यीशु मसीह है। इमैनुअल ही यीशु नासरी है। आमीन। यूहन्ना 1:1 हमने कल पढ़ा था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया आमीन। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। मैंने कल आपको फिलिप और यीशु मसीह का कॉन्वर्सेशन भी कल हमने बताया था। यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय उसके 8 और 9 वचनों में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 8 और 9 में यीशु मसीह फिलिपुस से कहते हैं, फिलिपुस उनसे कहता है, हे पिता तू हमें पिता को दिखा दे तो हमने इससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं। वो बोलता तू क्या बात करता है फिलिपुस, तू मुझे कितने दिन से जानता है? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। हालेलुया। अर्थात मैंने अब तक आपको बताया इमैनुअल ही यीशु मसीह है। अब यहाँ पर यीशु मसीह कहता है जिसने यीशु मसीह को देख लिया उसने इमैनुअल परमेश्वर पिता को भी देख लिया। हालेलुया आमीन। जब पुराने नियम में परमेश्वर के दिए गए नामों को और उन्हीं नामों के नए नियम में दी गई घोषणाओं को जब आप देखेंगे तब आप जान जाएंगे कि यीशु ही परमेश्वर है। पुराने नियम में जितने नाम परमेश्वर को दिए गए हैं इसका हर एक का प्रमाण नए नियम में दिया गया है।
ये हवा में लिखे हुए वचन नहीं है, ये किसी लेखक की मन की कल्पना से निकले नहीं है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। इसको रचा गया है, इसको यूं ही नहीं लिख दिया, कुछ समझ नहीं रहा था तो ट्विस्ट कर दिया, ऐसा कर दिया, नहीं। ये कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी नहीं है। आमीन। इसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर के चुने हुए सेवकों ने लिखा है। हालेलुया। पुराने नियम में जितने भी परमेश्वर के नाम दिए गए हैं, इसका पक्का प्रमाण नए नियम में दिया गया है। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बोलूंगा, अपने नोटबुक्स लेकर रेडी रहे। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। मैं भी आपको कुछ 6-7, मेरे पास बहुत सारे 85 नेम्स है, बट मैं आपको 8 नाम, 7 या 8 नाम जिसका मैं अध्ययन कर रहा था बताने को, मैं आपको पूरे 85 नेम्स, 84-85 जो प्रभु के नाम है, अलग अलग परिस्थितियों में लिखे गए, लिए गए, उनका पूरे का विवरण मेरे पास है। अगर किसी को चाहिए तो आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको ज़रूर उन डिटेल्स को दूंगा कि कैसे पुराने नियम में लिखे गए परमेश्वर के नामों का नए नियम में प्रमाण दिया गया है। आमीन। तो जो लोग नोट्स लिखते हैं वो कुछ उदाहरणों को लिख सकते हैं। नंबर 1, गॉड इज कॉल्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट एलोहिम। आमीन। पुराने नियम में उसका नाम एलोहिम लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है क्रिएटर गॉड, है ना। इस सृष्टि का बनाने वाला एलोहिम परमेश्वर। आमीन। एलोहिम ऐसा कहा गया है। पुराने नियम में एलोहिम जो नाम दिया गया है, द न्यू टेस्टामेंट सेज एवरीथिंग दैट was created by Christ Jesus। हालेलुया। इस सृष्टि में जो कुछ भी बनाया गया वो यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया, ऐसा नए नियम में लिखा है। हालेलुया। सो पुराने नाम का एलोहिम, क्रिएटर गॉड, सृष्टि को बनाने वाला। नया नियम कहता है इस पृथ्वी में जो कुछ भी रचा गया, जो कुछ भी बनाया गया, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया। हालेलुया। नंबर 2, गॉड इज कॉल्ड जेहोवा। हम सब कहते हैं यहोवा परमेश्वर कहते हैं। आमीन। गॉड इज कॉल्ड इन द ओल्ड टेस्टमेंट जेहोवा, जिसका अर्थ होता है आई एम, है ना। हमने इसके पहले भी अध्ययन किया था। वचन कहता है मैं जो हूं सो हूं। आमीन। मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं कौन हूं, कैसा हूं, कितने बजे किधर से आता हूं, किधर जाता हूं। मैं जो हूं सो हूं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड जेहोवा। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम इज कॉल्ड जेहोवा। जीसस इन द न्यू टेस्टामेंट सेज बिफोर अब्राहम वाज आई एम। हालेलुया। आमीन। नए नियम में ऐसा लिखा गया है, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं, ऐसा मूसा से परमेश्वर कहता है, और नए नियम का यीशु मसीह कहता है इससे पहले कि अब्राहम था या इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, उससे पहले मैं हूं। सो Jehovah God is also Jesus Christ। Hallelujah। Amen। तीसरा, in the Old Testament God is called Adonai। Amen। एडोनाई परमेश्वर कहा गया है, हिंदी में उसको अदोनाई कहा जाता है। मैं अदोनाई परमेश्वर हूं, आई एम एडोनाई गॉड, ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसका मतलब होता है द बॉस, है ना। आपके ऑफिस की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, उसने जो कह दिया वो आपको करना ही पड़ता है, उसको हम बॉस कहते हैं। करेक्ट। सो in the Old Testament God is called Adonai, the boss, and in the New Testament the Bible says we must confess Jesus as our Lord। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर कहकर पुकारना, अर्थात द बॉस, द हाईएस्ट अथॉरिटी। उसने जो बोल दिया वो आपको करना ही पड़ेगा। हालेलुया। सो एडोनाई इज जीसस क्राइस्ट। आमीन। हमने देखा एलोहिम इज जीसस क्राइस्ट, जेहोवा इज जीसस क्राइस्ट, पुराने नियम में अडोनाई द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अदोनाई का भी अर्थ सीधे यीशु नासरी से नए नियम में जोड़ा गया है। आमीन। इन द ओल्ड टेस्टामेंट देयर इज वन वेरी फेमस नेम जिसका हम गीत भी गाते हैं, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम,
धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। आमीन। एक नाम है जो पुराने नियमों में लिखा गया है या पाया जाता है, यहोवा निस्सी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जेहोवा निस्सी। योर बैनर ऑफ विक्ट्री, तुम्हारे जय का झंडा। इसका अर्थ होता है यहोवा निस्सी। निस्सी का अर्थ होता है जय का या विजय का झंडा। आमीन। और if you look into the New Testament, Jesus says, Jesus said, in the New Testament, Jesus said, and I have overcome the world, और मैंने इस संसार पर विजय को पा लिया है। और निस्सी कहता है मैं ही वो विजय का झंडा हूं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने का मन हो, परमेश्वर उन्हें बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। देखिए, कभी भी आप पिता को पुत्र से, पुत्र को पवित्र आत्मा से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग तीन नहीं, ये त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ही पिता है। हालेलुया। सिर्फ अलग अलग समयों में उन्होंने हम पर अपने आप को प्रकट किया है, दैट्स इट। बाकी इन तीनों में आप बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करना। देयर आर सम पीपल हु आर रनिंग जेहोवा विटनेस, देयर आर सम पीपल हु आर रनिंग ओनली जीसस, देयर आर सम पीपल हु सेज ओनली होली स्पिरिट इज एवरीथिंग। नो, थैंक गॉड, यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हमारे लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, क्योंकि तुम जाकर मेरे नाम से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा करो। सिर्फ पिता के नाम से नहीं, सिर्फ पुत्र के नाम से नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा करो, यह आज्ञा दी गई है। हालेलुया। सो वी हैव सीन इन ओल्ड टेस्टामेंट Elohim, in New Testament he is Jesus Christ. In Old Testament Jehovah, in New Testament he is Jesus Christ. In Old Testament Adonai, in New Testament Jesus Christ is called Adonai. In the Old Testament he is called Jehovah Nissi, your banner of victory, and in the New Testament Jesus says, and I have overcome the world, और मैंने संसार पर विजय को पा लिया है, और यहोवा निस्सी ही विजय का वो झंडा है। हालेलुया। आमीन। Now number 5, in the Old Testament he is called Jehovah Rohi. यहोवा रोही तू है, तू ही मेरा चरवाहा है। आमीन। वचन में पुराने समय में, आई एम टेलिंग यू अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने समय में उसका एक नाम है जेहोवा रोही, जिसका मतलब होता है यहोवा रोही, जिसे कहा जाता है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। यहोवा मेरा चरवाहा। रोही का मतलब होता है चराने वाला। एंड इफ यू लुक इनटू द न्यू टेस्टामेंट, जीसस सेड, आई एम द गुड शेपर्ड एंड द sheep हियर माय वॉइस। हालेलुया। मैं एक अच्छा चरवाहा हूं और मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। सो पुराने नियम में जो यहोवा रोही है, वो ही नए नियम का भेड़ों को चराने वाला चरवाहा कहलाता है। हालेलुया। आमीन। एक और नाम उसको दिया गया है। इन द ओल्ड टेस्टामेंट गॉड इज कॉल्ड जेहोवा सबा। इस नाम के विषय में हमने अलग से स्टडी की हुई है। आप मेरे YouTube के चैनल में इस चैनल को स्क्रॉल कर सकते हैं। जेहोवा सबा। सबा का स्पेलिंग SABA या SABH नहीं है, TSABA, जिसमें T साइलेंट है। जेहोवा सबा ऐसा उसको कहा गया है। आमीन। इन द ओल्ड टेस्टामेंट जेहोवा सबा, दैट मीन्स द लॉर्ड ऑफ होस्ट कहा जाता है उसको। आमीन। द लॉर्ड ऑफ होस्ट, दैट इज जेहोवा सबा। एंड इफ यू लुक इनटू द न्यू टेस्टामेंट, जीसस सेड, आई कुड हैव कॉल्ड 10,000 एंजल्स। हालेलुया। मैं 10,000, इसका विवरण आपको अगर देखना है तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 53 वचन पढ़ना। आमीन। वहां पे नए नियम में यहोवा सबा के बारे में लिखा है। द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा कहलाता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। सेनाओं का यहोवा, जिसने आकाश बनाया, जो सर्वशक्तिमान, जेहोवा सबा, द लॉर्ड ऑफ होस्ट इन द न्यू टेस्टमेंट। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 53वें वचन में वो कहता है, आई कुड हैव कॉल्ड 10,000 एंजल्स, मैं 10,000 स्वर्गदूतों की टुकड़ियों को, या वहां पर जो वचन लिखा है, आप मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 53 वचन जरूर पढ़िएगा। आमीन। 12 पलटन कुछ लिखा हुआ है वहां पर, अभी मेरे सामने वचन वो रखा हुआ नहीं है। 12 पलटनों को मैं पुकार सकता हूं या आज्ञा दे सकता हूं, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। देन देयर इज अगेन, दैट मीन्स जेहोवा सबा इज नन अदर देन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उसके बाद एक और नाम है इन द ओल्ड टेस्टमेंट, गॉड इज कॉल्ड एल एलियाद। आमीन। मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा। बहुत कम लोग हैं जिनको सबा और एल एलियाद के विषय में मालूम है। एडोनाई, राफा, शालोम, ये वो, हमको बाकी सारे नाम, यीशु मसीह के बहुत सारे नाम तो हम जानते हैं। यहोवा राफा जानते हैं, शालोम जानते हैं, एडोनाई, एलोहिम, आदि, अंत, अल्फा, ओमेगा, ये हम सब जानते हैं। बट एक नाम है इन द ओल्ड टेस्टमेंट, गॉड इज कॉल्ड एल एलियाद, द लॉर्ड हु इज हाई एंड माइटी। हालेलुया। सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान परमेश्वर इज एल एलियाद इन द ओल्ड टेस्टमेंट। एंड इन द न्यू टेस्टमेंट जीसस सेज, आई सिट ऑन द राइट हैंड ऑफ द फादर। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर, अर्थात सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर मैं विराजमान हूं। हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय और उसका 44 वचन आप पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 44 वचन में इस बात के विषय में लिखा है, दैट आई सिट ऑन द राइट हैंड ऑफ द फादर। एज आई टोल्ड यू, एल एलियाद इन द ओल्ड टेस्टमेंट मीन्स द मोस्ट हाई एंड माइटी गॉड, और उसी के सिंहासन की दाहिनी ओर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी विराजमान है। दैट मीन्स एल एलियाद इज नन अदर देन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आमीन। और एक और नाम पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। इन द ओल्ड टेस्टमेंट गॉड इज कॉल्ड एल शडाई, SHADDAI। ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम में एक नाम दिया गया एल शदाई, है ना। हिंदी में हम एल शदाई कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एल शडाई कहा जाता है। द परफेक्ट एंड ऑल पावरफुल गॉड। एल शदाई का मतलब क्या होता है? एल शदाई का मतलब द परफेक्ट, सर्वसिद्ध और सर्व सामर्थी परमेश्वर। आमीन। एंड इन द न्यू टेस्टमेंट जीसस सेज, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 8 में ऐसा लिखा गया है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, सो एल शडाई इज नन अदर देन, सर्वसिद्ध, शुरुआत और अंत, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, इससे सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ और कुछ नहीं है। हालेलुया। सर्वसिद्ध परमेश्वर इन द ओल्ड टेस्टमेंट, द एल शडाई इज इन द न्यू टेस्टमेंट नन अदर देन द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आमीन। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। सो इफ यू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट द नेम ऑफ गॉड, अगर आप जीवन के किसी भी स्तर पर जाकर, किसी भी परिस्थिति में फंसकर, अगर आपको उस समय परमेश्वर के नाम को पुकारना याद नहीं रहता, अगर आपको वो नाम स्मरण नहीं आता है, देन ऑल यू हैव टू डू इज to remember Emmanuel, because he is not only with us, but Bible says he is God with us. Hallelujah. Amen. अगर आपको इन सारे 84-85 नाम जितने हैं, अगर आपको आपकी परिस्थिति के समय में अगर उस नाम को आप स्मरण न कर सके, अगर आप उस नाम की गहराई को समझ न सके, तो आप इम्मानुएल नाम को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इम्मानुएल का अर्थ सिर्फ वो हमारे साथ नहीं, परंतु वचन कहता है इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन 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 कहेंगे।
हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हम अगले सेशन में फिर और गहरी बातों में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सारी बातों में महिमा परमेश्वर को देता हूँ। आइए इस समय हम इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद अदा करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जीवन की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु के तेरे नामों के कुछ गहरे बातों को तूने हमें सिखाया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन की हर परिस्थिति पर विजय पाने के लिए तूने हमें एक नाम दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। ये वचन, ये आज सिखाई गई बातें हमारे जीवन के अंत तक हमारी आत्मा में, विचारों में, स्मरण शक्ति में, हृदय में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। क्रिसमस का आनंद मनाइए, प्रेम का संदेश लेकर जाइए। इमैनुअल इज नन अदर देन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।